राजगढ़ नाम के गांव में अरुण और विकास नाम के दो दोस्त रहते हैं। दोनों मेहनत मजदूरी करके अपना अपना घर चलाते थे, लेकिन इससे उन्हें कुछ खास कमाई नहीं होती थी, जिससे दोनों एक रोज एक व्यापार शुरू करने का सोचते हैं। दिन रात कुत्तों की तरह मेहनत करके मैं थक गया हूँ। अब मैं कोई ऐसा व्यापार शुरू करना चाहता हूँ जिससे मुझे मेहनत कम और पैसा ज्यादा मिले, और इसका एकमात्र उपाय है व्यापार, चाहे छोटा हो या बड़ा। बता विकास, देगा मेरा साथ? लेकिन अरुण, वो को मार गोली। तो ये बता, तुझे मुझ पर भरोसा है या नहीं? अच्छा ठीक है, मैं पैसा लगाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन हम काम क्या करेंगे? ठीक है, फिर हम दोनों एक नया काम शुरू करेंगे, सब्जियों का व्यापार। गांव में किसानों से कम दाम में सब्जियां खरीदकर हम शहर में मंडी में बेचाएंगे। लेकिन किसानों से कम दाम में क्यों खरीदना? सबसे ज्यादा मेहनत तो किसानों की ही होती है ना। अरे यार, तो बिजनेस करने जा रहा है, इसमें दिल को पीछे छोड़कर दिमाग से काम लेना पड़ता है, समझा? अब वो दोनों दोस्त मिलकर सब्जियों का व्यापार शुरू करते हैं और कुछ ही दिनों में वो अच्छा खासा मुनाफा कमाने लगते हैं। ऐसे ही एक महीना बीत जाता है। एक रोज विकास की पत्नी प्रिया उससे, सुनिए जी, आपको पैसे मिल गए क्या? वो क्या है ना, रसोई में राशन पानी खत्म हो गया है। हाँ प्रिया, मैं आज ही अरुण के पास अपना हिसाब लेने जा रहा हूँ। तुम्हें पता है, अरुण और मैंने काम में खूब तरक्की की है। हम नौकरी करके साल भर में इतने पैसे नहीं कमा पाते जितने हमने इस एक महीने में कमा लिए हैं। अजी वाह, ये तो बहुत ही बढ़िया बात है। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। अरुण ने आज घर पर बुलाया था हिसाब करने के लिए। ठीक है, पर जल्दी आना, फिर राशन भी लेने जाना है। हाँ हाँ, जल्दी लौट आऊंगा। और तुम ना आज वो घेवर बनाकर रखना। आज पैसे आएंगे तो मुंह मीठा करना तो बनता है ना। और हाँ, घेवर देसी घी में ही बनाना, ठीक है? हाँ हाँ, बना दूंगी। विकास खुशी खुशी अरुण के घर जाता है, लेकिन जब वो वहाँ पहुँचता है तो उसके घर पर ताला लगा हुआ होता है। अरे, ये अरुण के घर पर ताला क्यों लगा हुआ है? अरे भाई, वो अरुण तो कल रात को ही घर खाली करके चला गया। मेरा किराया भी नहीं दिया उसने। क्या चला गया? लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है? उसके पास तो मेरे काफी पैसे हैं जो मुझे उससे लेने हैं। क्या आपको पता है वो कहाँ गया है? नहीं भाई साहब, मुझे नहीं पता कि वो कहाँ गया है। हे भगवान, अब क्या होगा? मेरे पैसे मैं अरुण को कहाँ ढूंढूंगा? भाई साहब, कोई रातों रात इस तरह गायब हो जाए तो इसका एक ही मतलब है, वो सब कुछ लेकर भाग चुका है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने तो अपनी सारी जमा पूंजी लगा दी थी उसके साथ बिजनेस करने में। हे भगवान, मैं तो बर्बाद हो गया। विकास दुखी मन से घर लौट जाता है। जी आ गए आप? लेकिन क्या बात है, आप तो बड़े दुखी लग रहे हैं। विकास उसे सारी बात बताता है। प्रिया, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरा जिगरी दोस्त मेरे साथ ऐसा करेगा। नया व्यापार करने के चक्कर में तो मैं अपनी नौकरी से भी हाथ धो बैठा। अब आज के बाद मैं कभी किसी पर विश्वास नहीं करूंगा। आप परेशान मत होइए, हम दोनों मिलकर कुछ न कुछ काम कर ही लेंगे। मैं भी कहीं काम ढूंढने की कोशिश करती हूँ। अगले दिन से ही दोनों पति पत्नी काम की तलाश में निकल जाते हैं, लेकिन 4-5 दिन तक भी उन्हें कहीं नौकरी नहीं मिलती। अब क्या करेंगे प्रिया? कहीं नौकरी मिल ही नहीं रही। तभी बाहर प्रिया को एक फेरी वाले की आवाज आती है, तो उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। सुनिए जी, क्यों ना हम खुद का कोई काम शुरू करें, कोई ठेला लगाएं। बात तो तुम्हारी सही है प्रिया, लेकिन आखिर हम क्या काम करें? हमें तो गोलगप्पे, चाउमीन, मोमोज में से कुछ भी बनाना नहीं आता। हाँ, लेकिन सांभर चावल तो आते हैं ना। मतलब? देखिए जी, आप ही तो मुझे हमेशा कहते हैं ना कि मैं सांभर चावल बहुत अच्छे बनाती हूँ। हाँ माँ, आपके हाथ के सांभर चावल तो हम सबको भी बहुत पसंद है। आपको पता है, जब मैं एक रोज स्कूल लेकर गई थी तो मेरे दोस्तों को भी बड़े अच्छे लगे थे। उन्हें तो लगा था मैं बाजार से खरीद कर लाई हूँ। बस फिर क्या था, उन दोनों ने तय कर लिया कि अब वो सांभर चावल का ठेला लगाएंगे। लेकिन इसके लिए उन्हें पैसों की जरूरत थी। प्रिया ने अपना मंगलसूत्र गिरवी रख दिया और उससे जरूरी सामान खरीद कर ले आई। फिर अगले दिन से वो सांभर चावल बनाकर बेचने लगी। इस काम में विकास भी उसकी मदद करने लगा। प्रिया, सारी तैयारी हो गई ना? क्या मैं लोगों को आवाज लगाना शुरू कर दूं? जी, सब तैयार है। फिर विकास ग्राहकों को बुलाना शुरू कर देता है। आइए आइए, सांभर चावल खाइए, स्वादिष्ट सांभर चावल, बस 40 रुपए प्लेट, आइए आइए। इस तरह वो ग्राहकों को आवाज लगाना शुरू कर देता है। 40 रुपए प्लेट सुनकर उसके पास ग्राहक आने लगते हैं। अरे वाह, सिर्फ 40 रुपए प्लेट, ये तो बहुत सही है। लगाओ तो भाई। जी अभी लगाता हूँ, ये लीजिए आपके सांभर चावल। प्रिया के हाथ के बने सांभर चावल उसे बहुत पसंद आते हैं। इसी तरह अब लोगों की भीड़ उसके पास लगना शुरू हो जाती है और पहले ही दिन उनकी अच्छी कमाई होने लगती है। देखिए जी, कितनी अच्छी कमाई हुई है। हाँ प्रिया, मैंने नहीं सोचा था हम पहले ही दिन इतने पैसे कमा लेंगे। इस तरह वो दोनों अच्छी कमाई करने लगते हैं और कुछ ही दिनों में वो अपने घर के लिए नई नई चीजें जैसे टीवी, फ्रिज, कूलर ले लेते हैं। अब उन दोनों को ठेले से जरा भी फुर्सत नहीं मिलती। वो सारा दिन मेहनत करते और खूब पैसे कमाते। ये देख उनकी पड़ोसन सरला उनसे जलने लगती है। रोज रोज नया सामान आ रहा है इनके यहाँ, लगता है खूब कमाई कर रहे हैं, लेकिन इस तरह तो ये अमीर हो जाएंगे। नहीं नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं इन दोनों को इतना खुश नहीं रहने दे सकती। इनकी खुशियों पर तो बहुत जल्द ग्रहण लगने वाला है और वो ग्रहण लगाऊंगी मैं। सरला उन दोनों पर नजर रखना शुरू कर देती है। फिर एक रोज जब वो दोनों घर पर नहीं होते तो उनके राशन यानी चावल और सांभर की दाल में कंकड़ मिला देती है। अब देखती हूँ कैसे इनके पास ग्राहक आते हैं। कल इनका ठेला लगाने का आखिरी दिन होगा। जब ग्राहक इनके सांभर चावल खाएंगे ना तो उनकी जान को बनाएगी। फिर देखती हूँ कैसे ये लोग इस गाँव में रह पाते हैं। अगले दिन से वो दोनों फिर से सारा सामान लेकर ठेला लेकर निकल पड़ते हैं और सांभर चावल बनाकर बेचने लगते हैं। दूर खड़ी सरला चुपके से तमाशा देखने के लिए खड़ी रहती है। कुछ देर बाद ग्राहक उनके ठेले पर आते हैं, लेकिन सरला ये देख हैरान रहती है कि किसी को भी कुछ नहीं होता। भला ऐसा कैसे हो सकता है? ये सब तो बड़ी आराम से खाना खा रहे हैं, भला इन्हें कुछ हुआ क्यों नहीं? तभी वहाँ उसका पति रामकिशोर आ जाता है। क्या हुआ सरला? हैरान रह गई ना कि किसी को कुछ भी क्यों नहीं हुआ? मतलब? ज्यादा बनो मत। मैंने कल तुम्हें उनके घर जाकर राशन में वो कंकड़ पत्थर मिलाते हुए देख लिया था। तुम्हें शर्म नहीं आई लोगों की जान से खिलवाड़ करते हुए, वो भी सिर्फ अपनी जलन के कारण? वो तो अच्छा हुआ मैंने तुम्हें वहां जाते हुए देख लिया और मैंने तुम्हें ऐसा करते हुए देख लिया था। फिर मैंने जाकर विकास और प्रिया को सारी बात बताई और मैंने उन्हें नया राशन लाकर दिया। मुझे तो शर्म आती है तुझ जैसी औरत को अपनी पत्नी कहते हुए। तभी वहाँ विकास और प्रिया भी आ जाते हैं। तुझे इन दोनों के पेट पर लात मारते हुए शर्म नहीं आई है? अरे वो ठेला इन दोनों की रोजी रोटी है, भूलो मत। ये दोनों वही प्रिया भाभी और विकास भाई साहब हैं जिन्होंने हमारी एक बार नहीं बल्कि बार बार मदद की है। पड़ोसियों से बढ़कर ये दोनों हमारे लिए।
अपने पति की बात सुनकर सरला को अपनी गलती का एहसास होता है और उसे पछतावा महसूस होता है। मुझे माफ कर दीजिए जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैंने ऐसी करने की गलती की। प्रिया, विकास भाई साहब, आप दोनों भी मुझे माफ कर दीजिए। मैं भूल गई थी, जब हमारी चिंकी को करंट लगा था तो प्रिया भाभी ने अपनी जान पर खेलकर उसे बचाया था, और जब हमारे घर पर खाने तक को नहीं था तो विकास भाई साहब ने अपनी मेहनत के पैसे हमें मदद के तौर पर दिए थे। कोई बात नहीं सरला बहन, इंसान के दिल में ये सब आ ही जाता है, लेकिन आखिर में आपको अपनी गलती का एहसास हुआ, यही हमारे लिए काफी है। वो दोनों सरला को माफ कर देते हैं और अपने ठेले पर मेहनत करने लग जाते हैं। कुछ ही समय में उनको अच्छा मुनाफा होने लगा और वो खुद का ढाबा खोल लेते हैं, जिससे उनकी कमाई और भी बढ़ गई। अब वो खुशी खुशी से अपना जीवन व्यतीत करने लगे। पुनीत को चिकन खाने का बड़ा शौक है, लेकिन उसकी पत्नी मंजू शाकाहारी है। शादी से पहले मंजू ने पुनीत को बता दिया था, देखिए मैं शुद्ध शाकाहारी हूँ, मैं मांस मछली नहीं खाती। अरे कोई बात नहीं, मेरे लिए तो बना सकती हो ना। मैंने कभी बनाई नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करूंगी। लेकिन सुहागरात के अगले दिन पुनीत की माँ का देहांत हो गया था। माँ की वजह से इस नल्ले पुनीत को पाल रहा था, अब इसे घर से निकालने का वक्त आ गया है। सही कहा, काम वाम कुछ आता तो है नहीं, इसे फालतू में पैसे लेता है बस। पुनीत और उसका बड़ा भाई रोहित एक साथ एक छोटा सा होटल चलाते थे। पुनीत को हिसाब किताब अच्छे से आता नहीं था। रोहित उससे हर एक छोटा बड़ा काम करवाता था और खुद बस बैठकर हिसाब किताब करता था। वो अपने भाई को हिस्सेदारी से निकालना चाहता था, लेकिन उनकी माँ की वजह से ये हो नहीं पा रहा था। लेकिन अब माँ नहीं रही। पुनीत चल अपना सामान ले और निकल जा इस घर से। निकल जाऊं? लेकिन कहाँ जाऊंगा भैया? अरे मुझे क्या पता, जहाँ मर्जी चला जा, लेकिन इस घर में तुझे और तेरी बीवी को जगह नहीं मिलेगी, समझा? मंजू ने रोते हुए अपनी जेठानी का पैर पकड़ लिया। दया कीजिए दीदी, मेरी अभी अभी शादी हुई है, मैं कहाँ जाऊंगी? इस बैल बुद्धि से शादी है क्यों की? इसके दिमाग में गोबर है गोबर, कुछ काम धंधा आता नहीं है इसे। फालतू में हर महीने पैसा मिलता है इसे, लेकिन और नहीं, निकल जाओ यहाँ से। रोहित और शीतल ने मिलकर पुनीत और मंजू को घर से निकाल दिया। शीतल ने बस अपने लिए कुछ साड़ी ले ली और खाना बनाने के लिए उसे बस एक हांडी और एक चम्मच मिला। दीदी, एक हांडी और एक चम्मच से मैं खाना कैसे बनाऊंगी? साथ में और कुछ तो दे दो। अरे जा जा, ऐसा क्या बनाएगी तू? इतने सारे बर्तन लगेंगे, खाना तो तुझे सूखे चावल ही है, इसमें ही हो जाएगा। एक हांडी में क्या क्या बन सकता है ये शायद शीतल को पता होता, तब शायद वो हांडी भी ना देती। जो भी मिला उसे समेटकर पुनीत और मंजू नए घर की तलाश में निकल गए। मंजू माफ कर दो मुझे, मेरी वजह से शादी के बाद ही तुझे ये सब सहना पड़ रहा है। इसमें आपकी क्या गलती है जी? आपको कैसे पता होता कि आपका बड़ा भाई और भाभी ये सब करने वाले हैं? असल में बचपन से ही मैं बाल बुद्धि हूँ, मैं पढ़ाई लिखाई में अच्छा नहीं था। भैया हमेशा मुझे डांटते थे, सिर्फ माँ मुझसे प्यार करती थी। माँ की वजह से ही सब कुछ सही चल रहा था। कोई बात नहीं जी, अब मैं आ गई हूँ ना, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। कैसे ठीक होगा मंजू? न मेरे पास पैसे हैं और ना ही घर, हम कहाँ रहेंगे? क्यों? फुटपाथ पर कितने सारे लोग रहते हैं, हम भी रहेंगे। और पैसा कहाँ से आएगा? अभी हम भीख मांगेंगे, बाद में देखा जाएगा। मंजू ने फुटपाथ पर लकड़ी और अपनी साड़ियों से एक तंबू जैसा बना लिया और उसी के अंदर दोनों रहने लगे। अगले दिन सुबह पति पत्नी भीख मांगने लगे। भगवान के नाम पे कुछ दे दो, भगवान तुम्हारा भला करेगा। हम बहुत गरीब हैं साहब, पैसे दे दो साहब। लेकिन दोनों जवान पति पत्नी को देखकर लोग बोलने लगे, ये देखो देखो इन्हें, इनको बस मुफ्त का खाना चाहिए, हाथ पैर सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। अरे भाई कोई काम क्यों नहीं करता तो है? हमें काम कौन देगा साहब, आप देंगे? नहीं नहीं, मेरे पास काम नहीं है, लेकिन काम तो कहीं भी मिल जाएगा। बोलने के लिए तो बहुत कुछ बोला जा सकता है, लेकिन असली वक्त पर सभी कट लेते हैं। वो आदमी भी वहां से चला गया। लेकिन मंजू और पुनीत को अपना पेट भरना था। पास ही में बंटी नाम का 15 साल का लड़का भीख मांगता था। उससे मंजू और पुनीत की दोस्ती हो गई। बंटी कभी पाव तो कभी रोटी लाकर मंजू और पुनीत को खिलाने लगा। भाई ऐसे ही कोई भीख नहीं देता, उसके लिए एक्टिंग करनी पड़ती है, एक्टिंग। अच्छा वो कैसे? कभी लंगड़ा होने की एक्टिंग करो तो कभी अंधे होने की, मैं तो यही करता हूँ। पुनीत को यह आइडिया अच्छा लगा। अगले दिन पुनीत बंटी के साथ अंधा बनकर भीख मांगने गया और आज उसे पूरे 400 रुपए भीख में मिले। मंजू खुश हो गई। अरे बंटी, तुझ में तो बहुत अकल है, तेरी वजह से आज हमें इतना पैसा मिला। बोल तुझे क्या खाना है? मैंने बहुत दिनों से चिकन नहीं खाया। हाँ हाँ, मैंने भी बहुत दिनों से चिकन नहीं खाया, मैं चिकन लाता हूँ। लेकिन कढ़ाई नहीं है। अच्छा ठीक है, ले आइए, मैं कुछ जुगाड़ करती हूँ। पुनीत 1 किलो चिकन ले आया और मंजू लकड़ियों के चूल्हे पर हांडी चढ़ा देती है और उसने उसमें चिकन डाल दिया। हांडी में चिकन कैसे बनेगा? पता नहीं, कोशिश करती हूँ। और कुछ है भी तो नहीं। मंजू ने उसी के अंदर अदरक, लहसुन, नमक और सरसों का तेल, हल्दी और मिर्च डालकर अच्छे से मिला दिया और धीमी आंच पर पकाने लगी। घंटों भर चिकन पकने के बाद मंजू ने हांडी का ढक्कन खोला और उसमें से इतनी अच्छी स्मेल आई कि मंजू के मुंह में भी पानी आ गया। अरे वाह, मैंने जिंदगी में पहली बार चिकन बनाया है, स्मेल तो बढ़िया लग रही है। आज खा के भी देख लो मंजू, वैसे भी और कुछ नहीं है। मंजू ने जल्दी जल्दी चावल पकाया और तीनों ने मिलकर हांडी में बना हुआ चिकन खाया। अरे वाह, टेस्ट भी तो बढ़िया है। हाँ मंजू चाची, आपने क्या चिकन बनाया? ऐसा चिकन मैंने कभी नहीं खाया। मैं भी। हांडी में इतना अच्छा चिकन बनता है ये मुझे पता नहीं था। 1 किलो चिकन तीनों मिलकर खत्म कर देते हैं। मंजू चाची, आपने इतना अच्छा हांडी चिकन बनाया है, आप यही हांडी चिकन बेचते क्यों नहीं हो? अरे हाँ, ये तो तुमने सही कहा। लोग एक ही तरह का चिकन खाते खाते बोर हो गए। लोगों को ये हांडी चिकन बहुत पसंद आएगा, लेकिन उसके लिए भी तो पैसों की जरूरत है। बड़ी हांडी चाहिए, चूल्हे के लिए लकड़ी चाहिए, बर्तन चाहिए, कम से कम 10,000 रुपए की जरूरत है। कहाँ से आएगा पैसा? मैं दूंगा ना, भीख मांग मांग कर बिजनेस करने के लिए कुछ पैसे इकट्ठे किए हैं मैंने, इसी व्यापार में लगा देता हूँ पैसा। आप मुझे पार्टनर बना लेना।
अगले ही दिन से मंजू ने हांडी चिकन बनाना शुरू कर दिया। हांडी चिकन की स्मेल से ही लोग आने लगे। मंजू फुटपाथ पर बैठकर हांडी चिकन बनाने लगी। बंटी और पुनीत लोगों को खिलाने लगे। इसी तरह वो दुकान फुटपाथ हांडी चिकन के नाम से फेमस हो गई। जिस आदमी ने पुनीत और मंजू को कुछ काम करने की सलाह दी थी, वो एक दिन खाने आया और हांडी चिकन खाकर उसने बहुत तारीफ की। अरे वाह, तुम लोगों ने तो कमाल कर दिया भाई, है? बहुत स्वादिष्ट चिकन था ये। वाह। इसी तरह एक साल के अंदर उन लोगों ने दुकान खड़ा कर दी। बंटी उन दोनों के साथ ही रहने लगा। उधर रोहित के होटल में धंधा बंद होने की कगार पर आ गया, क्योंकि पुनीत ही सारा काम संभालता था। सभी कस्टमर के साथ अच्छा बर्ताव करके उन्हें खुश रखता था, लेकिन रोहित वो नहीं कर पाया और होटल बंद हो गया। और एक साल बाद पुनीत ने उस होटल को भी खरीद लिया और इसी तरह हांडी चिकन बेचकर पुनीत, मंजू और बंटी अमीर हो गए और खुशी खुशी जीवन बिताने लगे।